पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। ओह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये सुनसान स्थान पे कोई औरत बैठी हुई है, वो भी अकेली। करीब चल करके देखता हूँ कौन है। ओह, ये तो मेरी भाभी गुलाब कली है। ये मेरे डर से और मेरे भय से यहाँ छिप करके बैठी है। ठीक है, अभी इसकी खबर लेता हूँ। अरे ओ भाभी, अरे ओ भाभी जी, भाभी जी नमस्ते। अरे देवर जी, तू और हिया? ये बताओ कि तुम कैसी हो? ठीक है जोन मालिक बिताए दे, सब बढ़िया बा भैया, तबीयत नाई सही है। देखो भाभी, मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी गरिमा की शादी कर रही हो। देखो भाभी, बात यह है कि जिस घर में और जिस लड़के के साथ तुम उसकी सगाई कर रही हो, मैंने लड़के के विषय में जानकारी लिया है कि लड़का जुआड़ी, शराबी, आवारा है, गजेड़ी है, सुबह से शाम तक आवारा की तरह घूमता है। मेरी बात मानो तो ये शादी तुम कैंसिल कर दो, मैं दूसरी शादी करूंगा अपनी भतीजी का। कहा इतना दिन कहाँ रहे? इतना दिन तनाई दिखाना। और एक बात सुन ले, लड़का जुआड़ी बे, शराबी बे, चाहे जवन बे, हमार बिटिया है, ओका अच्छा खराब हमका पता है। लेकिन हमका तो ये दिखात बे कि तोसे ज्यादा जुआड़ी शराबी क्यों है ये ना है दुनिया। चला जिन, हम बहुत चला जाए, हमारी तबीयत ना सही है। भाभी, मैं भी इस घर का गार्जियन हूँ, मेरी भी बेटी है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी का अपमान हो। मैं चाहता हूं कि तुम ये शादी कैंसिल कर दो अभी और इसी वक्त। लड़के वाले के घर फोन करके ये बारात आने से मना कर दो। फोन करो। काहे बारे करी? चला जाना है, ईटा से मारो कपार फाट जाए। भाभी, साली रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया है। भाभी, मैं आखिरी बार तुमसे कहता हूँ कि तुम ये बारात आने से मना करती हो या नहीं? हमारे बिटिया बिया वही होए, तोरे देर से कुछ न करब हम। तो मेरी भी बात कान खोल करके सुन लो। तुम्हारा बेटा ज्ञानचंद जो अपने बाप के कत्ल के जुर्म में जेल में सड़ रहा है, ओ तुम्हारा बेटा तुम्हारे पति को नहीं मारा है। अरे तेरे पति को मारने वाला तो मैं हूँ। तेरा बेटा निर्दोष है। हरे हराम खोराऊ, हरे नीचऊ, दहजारू के नाती हो कहाऊ, कवन गलती करे रहा हमार लड़का जो नौका ते फंसाई दे। हराम खोर, मर कहा तोर खून पी जाई। नहीं मानेगी तू मेरी बात को। साथियों, अब मैं चल रहा हूँ, लड़के वाले के घर फोन करके ये बारात आने से मना कर देता हूँ। अरे माँ,
गरिमा? ये तुम्हारी हालत कौन किया माँ? मेरी हालत? नहीं माँ बताओ क्या? तुम्हारा चाचा गणेश राय खुराना ने मुझे चाकू मार दिया। माँ तुम्हारे बहुत खून निकल रहा है माँ। एक काम करो माँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूंगी माँ। नहीं गरिमा, क्या हुआ? अब मैं बचूंगी नहीं, मेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं माँ, ये क्या कह रही है माँ? ये क्या कह रही है? गरिमा! ये मेरा हत्यारा चाचा मेरी माँ को जान से मार डाला। अब मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी? इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं था माँ। मुझे छोड़ के कहाँ चली गई माँ? माँ ये मैं क्या देख रहा हूं कि ये बहन और इसकी मां का खून हो गया है। शायद ये पागल हो गई है। आज के डेट में इसने मुझसे बताया कि आज मेरी शादी का दिन है और मैं इसकी शादी का जोड़ा लेकर आया हूं। बहन, ओ बहन, अरे देख तेरा भाई आया है। नहीं पहचाना मुझे? मैं तेरा भाई डाकू बेकसूर सिंह। नहीं, तू क्यों ना आया अमर? तू हमारे माई के माई डाया ना। अब का तू हमार जान ले आई है? अब तो ऐसी बात नहीं करे चाहे, जा यहाँ से चला जा तू। अरे पागल, मैं तेरी माँ का कातिल नहीं हूं, तेरा भाई हूं, तेरा हमदर्द हूं। तेरी माँ के इलाज के खातिर मैंने ही तो पैसा दिया था और आज तेरी शादी थी। चारों तरफ देख रहा हूं सन्नाटा ही सन्नाटा है। इसी बात से तो मैं बहुत परेशान हूं। ये देख, तेरी शादी का जोड़ा लेकर आया हूं, पहचान इसे। देख ये हमका भी ना ले आई है। हाँ, मैं तेरे लिए ले आया हूं। एक काम लाई ले आई। ले ले, ये ले। हाँ, हम दुल्हन बन गए ना। हाँ वाकई में तू तो दुल्हन बन गई। हाँ, हम तोरे संग चलबे यहाँ। तू मेरे साथ चलना चाहती है? हम तो का चीना दाई। कौन हूँ मैं, बताओ? तू हमार दुल्हा है ना। तू हमार दुल्हा, हम तोरे साथ चलबे यहाँ। या मालिक, ये तो बिल्कुल पागल हो गई है। अब मैं क्या इसकी मदद करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस का चारों तरफ पहरा है और आज निहत्था आया हूं। अगर यहां रुक जाता हूं तो मेरी भी जान का खतरा है। ठीक है, मैं यहां से निकल जाता हूं। बहन को अपना ख्याल रखना। माय गॉड, नमक चाट है। इसका मतलब ये लड़की इसको मार डाली नमक चाट है। यही बात है, यही बात है सर, यही बात है। चौकीदार, यस सर। इसे तुम पकड़ो नमक चाट के। यस। क्यों रे नमक चाट के? हमरे माइक ना, हमरे माइक यही मारे थे। तय मारे हमरे माइक के। कुतिया साले, हमने मारा नमक चाट के। अबे ओ चौकीदार, नमक चाट के। यस सर। तुम तत्काल इसको साली को हाथ काली लगा और ले चला थाने। वहीं पे साली सच्चाई पकड़ेगी। नमक चाट के, नमक चाट के, नमक चाट के। लगाओ साली का हाथ काली। सर जब आप इजाजत दे दिए तो मार क्यों रहे? हथकड़ी लगाता हूँ, ले जाता हूँ थाने। लगाओ साले नमक चाट के। 20 लाठी मारूंगा। हाँ लगाओ साले, ले चलो, ले चलो। साले ऐसे नहीं लगा जाते। लगाओ, बाहर साले, हाथ आगे कर।
बदतमीजी करोगे ना साले जल्दी लगा तुम्हारी माँ चढ़िया के नमक चाट अरे के। लगा रहा हूँ सर, लगा रहा हूँ। आप मारे पड़े रहे हुए हैं सर। साली क्यों ले? हाँ ले चलो चलो, ले चलो साली। ले चलो साली, ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो। कबाड़ी लोग, ये क्या बदतमीजी है? ये लड़की क्या क्या कसूर है? क्यों उसके हाथ में हथकड़ी लगाकर बड़ी बेरहमी से घसीटते हो? सन नमक चाट के मैं इंस्पेक्टर कबाड़ी लाल कसाई गैर कानूनी काम नहीं करता है नमक चाट के। इसका कसूर बताओ। इसका कसूर यही है सर, आप देख रहे हैं सामने सर लाश पड़ी हुई है नमक चाट के। ये देखिए सर, ये देखिए। ओ माय गॉड, ये इसको कौन मारा? इस औरत को मारने वाला कोई गए नहीं सर नमक चाट के। यही लड़की सर मारी है नमक चाट के। यही लड़की मारी, यही मारी है सर नमक चाट के। नहीं, ये हमरे माई हटे। तेरी माँ है? हम नहीं मारे, हमरे माई की ना, हमरे माई यही मारे थे। नहीं सर, मैंने मारा सर, मैं सच में आया हूँ सर। नहीं नहीं, ये नहीं, हमरे माई यही मारे। कुतिया सारी हमारा ये नहीं, तय मारे हमरे माई का, तय मारे। सर नहीं साहब। सर ये चकमा दे रही नमक चाट के। मेरी बात सुनो रिलैक्स, तुम नहीं समझ रहे हो? इसकी माँ को किसी ने बेरहमी से मार डाला है। ये लड़की अपनी माँ की लाश देखकर पागल हो गई है। तय पागल है। काम करो, पंचनामा बना करके इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए चलो और जितनी जल्दी हो सके इसके हाथ से हथकड़ी खोलो। हथकड़ी खोलो। होता हूँ सर, कबाड़ी लाल फंसा देता है मुझे। खोलो जितनी जल्दी हो सके। खोल दिया सर। लाश उठाओ। लाश उठाओ, ऐसे उठाओ, सर, इसे पकड़ो। ऐसे खड़ी करो लाश। हाँ, लाश खड़ी करता हूँ। लाश खड़ी करता हूँ। तत्काल ले चलो थाने, पंचनामा करते हैं, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दे हूँ नमक चाट के। Yes, sir. ले जाओ। ले जा रहा हूँ सर। नहीं, हमरे माई की ना ले जा, हम अपने माई साथे जा भैया। अपनी माँ के साथ जाएगी? हाँ। इधर चल रे, इधर चल, इधर चल साली, इधर चल। सर चकमा देना पड़ेगा सर नमक चाट के। नहीं, माँ के साथ चलना चाहती है? माई साथे जा भाई ना, हम पहले खाना जावे। खाना खाएगी? खाना खाएगी सर, खाना अरे खाएगी। इंस्पेक्टर ये खाना खाएगी? तुम खाना खाएगी नमक चाट के? हाँ खाना खाएगी नमक चाट के? हाँ। अच्छा एक काम करो, देखो इधर देखो। सर आप छुट्टी मार रहे हो क्या? मजाक उड़ा रहे हैं साली नमक चाट। रुक जाओ रुक जाओ। ये लड़की है, इसके इस पर हाथ मत उठाओ, ठीक है? नहीं, हम एक काम करो, इसका पीछा छुड़ाना है। हम कैसे खाना खाएगी? हम बजाऊ भाई। खाना खाएगी? हाँ। एक काम कर, और देख, और तेरी माँ खाना लेकर आ रही है। देखो, देख तेरी माँ खाना लेकर आ रही है। देख। देख क्यों रे साली, पुलिस वालों को चकमा दे रहे साली, बेवकूफ बना रही, मजाक उड़ा रही साली, मजाक उड़ा रही है कुतिया साली। दोबारा हमको मिलना नहीं, कहीं ठोक देंगे नमक चाट के। जा रहे हैं नमक चाट के। माई माई। भाभी माँ, क्या हुआ भाभी? गोविंदा, मुझे भूख और प्यास लगी है, कहीं से मुझे रोटी लाके खिला दो। क्या भाभी, तुझे भूख लगी है? ये परसों की बासी रोटी पड़ी है मेरे पास। चल भाभी, बैठ जा, मैं तुझे रोटी खिला दूं। भाभी भाभी माँ, बैठ जाओ भाभी माँ। ये लो भाभी, ये लो रोटी खा लो भाभी। अगर तुझको मेरे साथ मस्ती और ठिठोली करनी ही थी, अगर छीनना ही था, तो तूने मुझे रोटी दिया ही क्यों था? तुझे भी
मस्ती सोच रही है, मुझे भूख लगी है। नहीं भाभी माँ, समझ रोटी देकर फिर उसे छीन रहा है, छीन लिया मुझसे। नहीं भाभी माँ, ऐसी बातें मत कहो भाभी माँ। तो किसने छीना फिर? भाभी माँ, एक पागल लड़की आई है, वो तेरे हाथ से रोटी छीन करके खा रही है। ए पागल, दे रोटी, पागल दे रोटी मुझे। रुक जाओ गोविंदा, उसे खा लेने दो, शायद उस रोटी पर उसी का नाम लिखा हो, उसे खा लेने दो। रोटी ले बे, रोटी ले बे। अरे हम के लिए चल यारा ठंडी ठंडी, अरे हम के लिए चल यारा ठंडी ठंडी, नहर के किनारे हम के। कचौड़ी खाएंगी छोरी हो, कचौड़ी खाएंगी छोरी, पलटे चाटेंगे छोरे कचौड़ी। गोविंदा, क्या है भाभी? मेरे देवर सुन रहा है ना? हाँ भाभी। इसकी आवाज तो मेरी गरिमा जैसी लग रही है, कहीं ये अपनी गरिमा तो नहीं है? नहीं भाभी। जरा पास जाकर देखो ना। नहीं भाभी, ये पागल मेरी बहन नहीं हो सकती। भाभी, इस दुनिया में एक शक्ल के और एक ही आवाज के बहुत से लोग रहते हैं भाभी। आई नथिया गिर गई नारी में, झुलनिया बास सवारी में, अरे झुलनिया बास सवारी में, अरे सारी देहिया गिरी गईले बलम के यहाँ कवारी में, सारी देहिया नथिया गिर गई नारी में, झुलनिया बास सवारी में, झुलनिया बास सवारी में, सारी देहिया गिरी गईले बलम के यहाँ पागल लड़की परेशान कर देगी भाभी माँ। तुझे भूख लगी है ना भाभी? हाँ, चल देख, ओ सामने माँ की मंदिर दिखाई दे रही है। चल भाभी, उस मंदिर पे चलते हैं, माँ का प्रसाद तुझे खिला देंगे भाभी, तेरी भूख मिट जाएगी। सच में? चल मैं तुझे लिवा चलता हूँ माँ की मंदिर पे। भाभी, भाभी, नहीं भाभी, 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 भाभी माँ, भाभी, अरे तुझे क्या हो गया भाभी? भाभी माँ, हे भगवान, मेरी भाभी माँ को क्या हो गया? हे माँ, मैं अपनी भाभी माँ को तेरी मंदिर पे ला रहा था, तेरी चौखट पे लेकर के आ रहा था माँ। देख माँ, देख, मेरी भाभी माँ बेहोश पड़ी है। अगर मेरी भाभी माँ को कुछ हो गया माँ, तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, मैं भी अपनी जान दे दूंगा, मर जाऊंगा। हे माँ, मुझ पे कृपा करो माँ, मेरी विनती सुनो माँ।
मेरी भाभी माँ को ठीक कर दो माँ। मेरी भाभी माँ की आंखों में रोशनी नहीं है माँ। मेरी भाभी माँ भूख प्यास से तड़प रही थी। मैं अपनी भाभी माँ की भूख को नहीं मिटा सका माँ। तू मेरी फरियाद नहीं सुनेगी माँ तो तेरे इसी मंदिर के सामने तेरे नाम से अपने सर पटक पटक करके जान दे दूंगा। तेरा नाम बदनाम हो जाएगा माँ, नाम बदनाम हो जाएगा तेरा। माँ मेरी विनती सुनो माँ। पुत्र गोविंदा, मैं तेरी भक्ति आराधना से अति प्रसन्न हूँ। माँ हो, क्या मांगना चाहते हो? ये कैसी आवाज? पुत्र, तुमने जिससे पुकारा है मैं वही बोल रही हूँ। हे माँ, धन्नो माँ। मेरी भाभी माँ बेहोश पड़ी है। मेरी भाभी माँ की आंखों में रोशनी नहीं है माँ। मुझ पे कृपा करो माँ। मेरी भाभी माँ को ठीक कर दो माँ, ठीक कर दो। मैं तुम्हारी व्यथा समझ रही हूँ पुत्र। तुम्हारी भाभी की आंखों की रोशनी ऐसे वापस नहीं आएगी। फिर कैसे आएगी माँ? तुम जहाँ खड़े हो वहीं की मिट्टी उठा करके अपनी भाभी की आंखों में लगाओ। तत्पश्चात वही मिट्टी उठा करके उस पागल लड़की के मस्तक पे लगाओ। तुम्हारी भाभी की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और उस पागल लड़की का पागलपन भी दूर हो जाएगा। लेकिन माँ, ये पागल पुत्र, वह पागल लड़की कोई गैर नहीं है। कौन है माँ? तुम्हारी बहन गरिमा है। नहीं ये मेरी बहन गरिमा है। हाँ गोविंदा, मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करो, तुम्हारा कल्याण हो। तेरी जय हो माँ, तेरी जय हो। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तेरी जय हो माँ, तेरी जय हो। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। कृपा करो माँ, मेरी भाभी माँ की आंखों की रोशनी वापस दे दो माँ। हे माँ, मेरी भाभी माँ को ठीक कर दो माँ, ठीक कर दो माँ। तेरी जय हो माँ, तेरी जय हो। भाभी माँ, गोविंदा, भाभी माँ, गोविंदा, तू ठीक हो गई भाभी माँ? मुझे सब कुछ दिखने लगा। क्या भाभी? मुझे सब कुछ तू दिखने देखने लगा लगी भाभी? तेरी जय हो माँ, धन्य हो माँ, धन्य हो। भाभी माँ, अपने इस बेटे को सीने से लगा लो भाभी माँ। गोविंदा, भाभी माँ। भाभी माँ, तू ठीक कह रही थी भाभी माँ। ये पागल लड़की कोई गैर नहीं है भाभी माँ, मेरी बहन गरिमा है भाभी माँ। तुम क्या कह रहे हो?
हाँ मैं भाभी। पहले भी तुमसे कह रही थी, मेरा जी नहीं मान रहा था। मैं तुमसे कह रही थी कि ये अपनी गरिमा है। भाभी तुम चिंता ना करो भाभी। जैसे माँ तेरे आंखों की रोशनी वापस दे दी है, वैसे माँ मेरे बहन की पागलपन भी दूर कर देंगी। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जोर से बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी। हे जय माता दी कहते जाओ, आले जाने वाले को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छाले को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छाले को। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तेरी जय हो माँ, तेरी जय हो माँ, तेरी जय हो माँ, तेरी जय हो माँ, तेरी जय हो माँ। कृपा करो माँ, मेरे बहन को भी ठीक कर दो माँ। तेरी जय हो माँ। अरे भैया गोविंदा, मुन्ना, दीदी, भैया ए दीदी, गोविंदा, दीदी, हाँ दीदी। ये भाभी को लिवा करके कहाँ जा रहा है भैया? दीदी किस्मत जहाँ ले जाएगी वही लिवा के जा रहा हूँ। लेकिन दीदी ये बता, हाँ भैया। तू पागल हो गई थी? माँ कहाँ है? अरे मुझे माँ के पास लिवा चल दीदी, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। मुझे मेरी माँ के पास लिवा चल दीदी। गोविंदा, तू पैसा लेकर के चला गया भाभी के पास, और मैं पैसा लेकर के रास्ते में आते समय माँ के लिए दवा और रोटी लेकर के आई भैया। तो क्या हुआ? लेकिन जैसे ही घर पहुंची भैया, तो कुछ ही देर पहले अपने चाचा जी अपनी माँ के पेट में खंजर मार करके भाग गया था भैया। मुन्ना गोविंदा, माँ दर्द से तड़प रही थी, उसी वक्त मैं पहुंच गई। सारी बात माँ मुझसे बता करके दुनिया छोड़ करके अपनी माँ चली गई भैया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती भैया। नहीं जा सकती। अब अपनी माँ इस दुनिया में नहीं रही भैया। लेकिन ये बताओ गोविंदा, भाभी माँ की तबीयत कैसी है? भाभी माँ ठीक हो गई है, लेकिन मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है दीदी। माँ को मारने वाला कोई और नहीं है, अपने चाचा जी हैं भैया, गणेश राय खुराना। दीदी। लेकिन मुन्ना, हाँ भाभी अब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना भाभी? गरिमा, मुझे अपनी बेटी समझ करके अपने गले से लगा लो भाभी। माँ गरिमा, भैया। दीदी। अब क्या करेगा गोविंदा? दीदी अब तक जो नहीं हुआ
अब वो होगा दीदी, अब देर करना यार ठीक नहीं है। क्या इसी वक्त अपने गांव भवानीगढ़ चलते हैं, उस हरामखोर चाचा गणेश राव से एक एक अपमानों का बदला चुकाऊंगा दीदी। सही कह रहा है, इसी वक्त चल, सही कह रहा है भैया। चल मुन्ना, चलो भाभी।